हेलो फ्रेंड्स, कल के क्लास में हम देखे थे संस्कृत के तिमाही परीक्षा का एक क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, तो उसका हम वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय तीनों करा दिए हैं। तो पहले हम पढ़ा रहे थे हिंदी व्याकरण, तो उसी का अगला चैप्टर देखेंगे। ये मेरा जो है लर्न विद कवि 26 जो है यूट्यूब चैनल है। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ हम मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, तो जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो अगर किसी प्रकार की कोई टॉपिक में समस्या आ रही है, चाहे हम पढ़ा रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग बता सकते हैं कि हाँ मेरे को यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको सुधार करेंगे। ठीक है, और आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है तो उस सब्जेक्ट को आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा कि हाँ हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है और क्लास के साथ। ठीक है, तो हम आप लोग के हिसाब से शुरू करेंगे पढ़ाई। ठीक है, तो आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आइए अपना चैप्टर देखते हैं आगे का, व्याकरण का क्या पढ़ाना है आज। तो आज का हमारा चैप्टर है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। ठीक है, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। तो श्रुति का मतलब होता है सुनना, सम मतलब बराबर, और भिन्न, भिन्न मतलब अलग अलग, और भिन्न के साथ आ रहे ना तो आर्थक, भिन्नार्थक यानी अर्थ में जो है भिन्नता आएगी। ठीक है, तो श्रुति मतलब सुनने में समान रहेगा। श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब बराबर या समान। ठीक है, तो सुनने में समान रहेगा, लेकिन जो अर्थ है इसका अर्थ जो है ये डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसी को श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ श्रुति संभिन्नार्थक से ही पता चल रहा है कि इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए था, और ये शब्द क्या कह रहा है, सुनने में समान लेकिन अर्थ में भिन्न होगा। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं होमोफोन्स। ठीक है, तो अब परिभाषा समझेंगे। परिभाषा किसे कहते हैं? श्रुति संभिन्नार्थक शब्द की परिभाषा क्या होगा? तो जो शब्द सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, ठीक है, जो शब्द सुनने में लगभग एक जैसे होते हैं लेकिन उनके अर्थ और वर्तनी अलग अलग होते हैं, उन्हें श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, ये पहला डिफिनेशन हुआ। और ये दूसरा डिफिनेशन क्या होगा? या तो हम दूसरा डिफिनेशन क्यों लेते हैं? आप पहले भी पढ़ाए हैं तो उसमें 1 से 2 से अधिक डिफिनेशन लिए हैं, तो हम आप लोग को समझाने के लिए और समझने के लिए, आप लोग ताकि समझ पाएँ और हम आप लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके में समझा पाएँ, उसके लिए हम 2 से 3 डिफिनेशन लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को तीनों में से कोई एक डिफिनेशन को समझ लेना है जो माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाए। ठीक है, तो दूसरा डेफिनेशन है सुनने में समान पर अर्थ और वर्तनी में भिन्न शब्द श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, सुनने में समान हो पर अर्थ और वर्तनी में क्या हो, भिन्न हो, तो ऐसे शब्द को श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण समझेंगे तो और जल्दी समझ में आएगा। उदाहरण है जैसे दिन, तो देखिए ये दिन और ये दिन दोनों पढ़ने में क्या है, सेम है, सुनने में भी सेम लग रहा है, दिन, लेकिन इसका जो ये शब्द, इसका जो अर्थ है दिन, इस दिन का अर्थ हो जाएगा दिवस और ये दिन का मतलब हो जाएगा गरीब। ठीक है, तो देखिए ये समान है, श्रुति सम यानी सुनने में समान है लेकिन अर्थ क्या है, भिन्न है। ठीक है, तो इसी चीज़ को डेफिनेशन में कहा जा रहा है। दूसरा नंबर समझेंगे नीर का मतलब जल, और ये नीड का मतलब घोंसला। ठीक है, बोलने में दोनों सेम है लेकिन अर्थ क्या है, भिन्न है। तीसरा नंबर देखेंगे मेल का मतलब हो जाएगा मिलाप, और ये मेल और मैल, तो मेल मतलब मिलाप और मैल मतलब क्या हो जाएगा, गंदगी। ठीक है, 4 नंबर बाल का मतलब हो जाएगा केस, और ये भाल का मतलब माथा। ठीक है, दोनों सर से ही संबंधित है, सर में केस है, सर में माथा भी होता है, लेकिन ये बाल और भाल जो है ये सेम लग रहा है लेकिन ये अलग अलग आ रहा है। ठीक है, 5 नंबर समझेंगे। 5 नंबर है अंश का मतलब होता है भाग या खंड, अंश। तो देखिए ये तालब सा है और ये दंती सा है। ठीक है, ये तालब सा हुआ और ये दंती सा हुआ, तो जब तालब सा रहेगा तो भाग या खंड हो जाएगा, लेकिन दंती सा आएगा अंश में, दंती सा, तो इसका मतलब हो जाएगा कंधा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखना होता है कि ये अंश में कौन सा स लगा हुआ है और इस अंश में कौन सा स लगा हुआ है। ठीक है, यही स डिफाइन करता है कि किसका क्या अर्थ होगा। ठीक है, ये स लगा रहेगा तो भाग या खंड, और ये स लगा रहेगा तो कंधा हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर देखेंगे अब का मतलब हो जाएगा इस समय। ये अब जो है ये समय का बोध करा रहा है, लेकिन ये
इसका पेट फटा हुआ है, ये ब पेट फटा हुआ है, और ये औ यानी यरल अ में के व, तो ये इस औ का मतलब होता है एक उपसर्ग, ठीक है। औ जो है एक उपसर्ग है, जैसे क्वेश्चन में आता है ना, औ शब्द से 5 उपसर्ग बनाए, 2 उपसर्ग बनाए, तो यही औ है। 7 नंबर समझेंगे। 7 नंबर अंगना, अंगना, तो इस अंगना का मतलब हो जाएगा स्त्री, ठीक है। और ये अंगना जिसपे चंद्र बिंदु लगा रहेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा घर का आंगन, ठीक है। इस अंगना का मतलब स्त्री यानी महिला, और ये अंगना का मतलब घर का आंगन, जो घर के चारों, जो जमीन पे घर चारों तरफ बनाया जाता है और बीच में जो स्पेस छोड़ा जाता है, ठीक है, वो अंगना होता है। अगला देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर समझेंगे आसन। आसन का मतलब क्या हो जाएगा? निकट, ठीक है। आसन का मतलब हो जाएगा निकट। ये इस आसन का मतलब क्या हो जाएगा? इस आसन का मतलब हो जाएगा बैठने की वस्तु, ठीक है, बैठने की वस्तु। 9 नंबर समझेंगे ये आदि। आदि का मतलब होता है आरंभ, ठीक है। और ये आदि जब हर्षई से रहेगा तो आरंभ, दीर्घई से रहेगा तो अभ्यस्त, और आधि एक आधि होता है, तो इसका मतलब होता है मानसिक कष्ट यानी मानसिक पीड़ा, समस्या, ठीक है। 10 नंबर समझेंगे आहूत। आहूत का मतलब होता है यज्ञ में दिया गया सम्मान, ठीक है। आहूत या इंसान जब पूजा पाठ करता है तो पूर्णाहुति करता है ना, तो वही पूर्णाहुति यानी आहूत। आहूत माने यज्ञ में दिया गया सामान, हवन कुंड में जो सामान डाला जाता है हाथ से उठाकर, वही यज्ञ में दिया गया सामान हो जाएगा। ये एक होता है आहूत, ठीक है। यह हर्षऊ से था और ये दुर्घऊ से है, तो इसका मतलब होता है आमंत्रित करना, आवाहन करना, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न समझेंगे इत्र। इत्र का मतलब क्या हो जाएगा? सेंट। इत्र मतलब सेंट, ये देह में लगाने वाला एक परफ्यूम होता है ना, वही सेंट, परफ्यूम। और ये इतर, इतर, इतर का मतलब हो जाएगा दूसरा, ठीक है। इतर मतलब दूसरा। 12 नंबर समझेंगे ईसा। ईसा के मतलब क्या हो जाएगा? ये मूर्धनी सा हुआ, ठीक है। ईसा जब मूर्धनी सा लगा रहेगा तो इसका मतलब हो जाएगा हल के लिए, अथवा हल के लिए लंबी लकड़ी, ठीक है। हल के लिए लंबी लकड़ी जो खेत जोतने के लिए पहले यूज होता था, 2 बैलों के कंधों पर रख करके किसान पीछे पीछे जो हाथ में थामे रहता था, खेत जोतने के लिए, तो वही हल के लिए लंबी लकड़ी होता है, ठीक है। और ये ईसा, ईसा का मतलब दुर्गा। दुर्गा जैसे नाम भी हो सकता है, या माँ दुर्गा, दुर्गा उनको भी कहा जाता है दुर्गा, तो ईसा का मतलब हो जाएगा दुर्गा। 13 नंबर प्रश्न ये कुल। कुल का मतलब हो जाएगा वंश या खानदान, ठीक है। हर्षऊ से कुल है तो वंश खानदान, और दुर्घऊ से रहेगा तो इसका मतलब होता है किनारा। किनारा यानी किसका? नदी का किनारा, ठीक है। किनारा मतलब होता है कुल का मतलब किनारा। आगे देखेंगे, आगे है 14 नंबर अनल। अनल मतलब आग, और ये अनिल मतलब हवा, ठीक है। अनल आग, अनिल हवा। 15 नंबर अणु। अणु मतलब पीछे, और ये अणु। अणु मतलब क्या? कण। कण होता है जो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, साइंस में, ठीक है। तो ये कण हो जाएगा। अणु मतलब पीछे और ये अणु मतलब कण, ठीक है। 16 नंबर 16 नंबर ये अवधि। अवधि जैसे हर्षई से है तो निश्चित समय, निश्चित समय की बात कर रहा है अवधि। और जब ये अवधि दीर्घई से रहेगा तो ये हो जाएगा अवध देश की भाषा, ठीक है। जब दीर्घई से हर्षई से रहेगा तो निश्चित समय के बात कराएगा, और ये दीर्घई रहेगा तो अवध देश की भाषा हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे अर्घ। अर्घ। अर्घ का मतलब होता है पूजनीय, पूजा करने लायक, पूजनीय, ठीक है। और ये अर्घ। अर्घ इसमें य नहीं है, इसमें य नहीं है, तो इसका मतलब हो जाएगा मूल्य, ठीक है। अर्ध मूल्य, ये अर्ध है पूजनीय। 18 नंबर देखेंगे अस्त्र। अस्त्र मतलब क्या होता है? आंसू, ठीक है। अस्त्र मतलब एक आंसू हो जाएगा, और एक अस्त्र का मतलब होता है हथियार, ठीक है। 19 नंबर देखेंगे अणि। एक अणि, इसमें टवर्गीय न है, अणि, ये टवर्गीय न है तो इसका मतलब हो जाएगा लोहे की नोक, ठीक है। और एक अणि तथा तदन वाला नाव, तो ये अणि का मतलब होता है सेना, ठीक है। 20 नंबर कुजन। कुजन का मतलब होता है बुरा आदमी,
कुजन मतलब बुरा आदमी, तो ये क जो है हर्षव से है। अब जब दुर्घव लगेगा तो इसका हो जाएगा मतलब पक्षियों की चहचहाहट, ठीक है, पक्षियों की चहचहाहट यानी पक्षियों की आवाज़, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है कली। कली का मतलब क्या हो जाएगा? कली का मतलब होता है कलयुग, और ये कली जब दीर्घई से रहेगा तो इसका मतलब हो जाएगा अधखिला फूल। अधखिला फूल यानी फूल के कोड़ी, जिस फूल का मुंह नहीं खुला होता है, तो ये होता है कली, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न कहता है छात्र, प्रश्न नहीं सॉरी श्रुति संभिनार्थक शब्द। 22 नंबर है छात्र। छात्र का मतलब हो जाएगा क्षत्रिय संबंधी, ठीक है, छात्र यानी क्षत्रिय संबंधी, और ये छात्र का मतलब होता है विद्यार्थी, ठीक है। ये छात्र छ ज वाला छात्र विद्यार्थी और यरला वाला छात्र रहेगा तो क्षत्रिय संबंधी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे शब्द। अगला शब्द है 23 नंबर गज। गज मतलब हाथी, ठीक है, गज मतलब हाथी, और ये गज का मतलब हो जाएगा 2 हाथ की माप, सितार बजाने की कमानी, ठीक है। 2 हाथ की माप, कोई चीज़ 2 हाथ के माप में तो गज हो जाएगा। जैसे 1 गज 2 गज होता है ना, ये मेजरमेंट होता है माप का, तो ये गज का मतलब हो जाएगा 2 हाथ की माप अथवा सितार बजाने की कमानी, ठीक है। 24 नंबर चषक। इस चषक का मतलब होता है आदत यानी लत, ठीक है। चषक मतलब आदत, लत, और ये चषक का मतलब हो जाएगा शराब का प्याला, ठीक है। 25 नंबर देखेंगे जवान। जवान का मतलब होता है युवा, ठीक है, जवान का मतलब होता है युवा, और ये जबान, इस जबान का मतलब होता है जीभ। ज यहाँ से हट गया है, सेव नहीं हो पाया है, ठीक है। तो इस जवान का मतलब होता है युवा, इस जबान का मतलब होता है जीभ है। 26 नंबर जगत का मतलब हो जाएगा संसार। देखिए जगत, इसमें डिफरेंट क्या है, इस जबान में डिफरेंट क्या था? जवान यानी वह, और बान यानी इसमें एक में वह है, एक में है ब, ठीक है। तो जब वो रहेगा तो युवा, ब रहेगा तो जीव, ठीक है। इसी तरह जगत में देखिए नीचे हलंत है, तो जब हलंत लगा रहेगा तो इसका मतलब हो जाएगा संसार, और हलंत नहीं लगा रहेगा तो इसका मतलब हो जाएगा कुएं का उभरा घेरा, ठीक है, कुएं का उभरा घेरा। 27 नंबर कुएं का उभरा घेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि कुआं बनता है तो ज़मीन से 2 फीट 3 फीट ऊपर लिया जाता है कुएं का घेराव, जो ईंट से बनता है, ताकि कोई उसमें गिरे ना पानी खींचने के टाइम पे, तो वही होता है कुएं का उभरा घेरा, ठीक है। 27 नंबर जरा का मतलब होता है क्या? वृद्धावस्था। जरा मतलब वृद्धावस्था, और एक जरा और होता है जिसका मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। 28 नंबर तरणी मतलब होता है नौका, और ये तरणी ये दीर्घई था तो नौका हुआ, हर्षई रहेगा तो सूर्य होगा, और एक होता है तरुणी, इसका मतलब होता है युवती, ठीक है। 29 नंबर दिन मतलब दिवस, और ये दिन का मतलब दरिद्र। जब हर्षई से रहेगा तो दिवस, और दीर्घई से रहेगा तो दरिद्र, ठीक है। 30 नंबर है द्वीप मतलब हाथी, और द्वीप एक जब हर्षई से रहेगा तो हाथी, और दीर्घई से द्वीप रहेगा तो इसका मतलब हो जाएगा टापू, ठीक है। टापू क्या होता है? चारों तरफ से पानी से घिरा होता है टापू, ठीक है। तो उसको चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ कोई स्थान तो वो टापू कहलाता है। 31 नंबर नारी यदि हर्षई से है तो स्त्री हो जाएगा, और नाडी ड लगा रहेगा तो इसका मतलब होता है कब्ज, ठीक है। नाडी कब्ज एक बीमारी है जो अनपच में आता है, कब्ज, ठीक है। तो आशा है आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के क्लास में इतना ही, और इसमें और चैप्टर बाकी है तो उसको कल पढ़ाएंगे, ठीक है। हम यहाँ वही चीज़ पढ़ाते हैं जो आप लोगों को हमेशा एग्ज़ाम में आता रहता है, ठीक है। जो एग्ज़ाम में हमेशा आने के चांस रहता है उसी चीज़ को हम यहाँ उठाते हैं और पढ़ाते हैं, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।